क्या मौसम है, सुबह सुबह पार्क में सैर करने का कुछ मजा ही अलग है भाई। डॉक्टर शर्मा कैसे हो? अरे डॉक्टर गुप्ता, क्या चाह रहे हैं आपके एमसीडी के आजकल? बढ़िया। और क्या चल रहा है? यूँ क्या हुआ? अरे भाई, हमने सुना है तुम लोगों ने कसम खा रखी है दिल्ली वालों की रेल बनाने की। अरे भाई साहब, जो बेकार थे ना उन्हें कार देखकर सरकार चलाने बिठा दिया। अगर आगे आदमी गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट तो वो करेगा ही। वैसे कहते हैं भगवान ही सब कुछ बनाता है और भगवान ही सब कुछ बिगाड़ता है। और आजकल आपसे बड़ा भगवान है कौन? पहले तो आपने ही लोगों से मोटे मोटे रुपए लेकर मकान बनवाए और अब उन्हीं को गिरवा रहे हो। ये हुई ना फायदे का सौदा। ये तो वही बात हो गई कि तल्ले बैठे थे गोलगप्पे, जो फूल गए वो गोलगप्पे और जो ना फूले वो पापड़ी। ये फायदा ही फायदा। डॉक्टर शर्मा जरा धीरे बोलिए, आपस की बात है। जरा एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अरे हमारे साहब कैसे हैं आप? अरे गुप्ता जी आप भी कैसे हमारा साहब? अरे भाई क्या गुपचुप बातें हो रही है, कुछ हमें भी तो बताओ। नहीं बस आने वाली है साहब। वैसे अपनी सुनाओ, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में आजकल क्या चल रहा है? भाई देख ही रही हो, खूब सही चल रहा है। अखबार में पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश में दोबारा बाढ़ आ गई है। अरे डॉक्टर साहब, ये बाढ़ और सूखा ना पड़े, हम तो भूखे ही मर जाएं। अरे भाई फिर इकोनॉमिक्स खुद ही तो कहती है कि जहाँ डिमांड बढ़ेगी वहाँ भाव तो बढ़ेंगे ही। और इस समय आपकी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट सप्लाई टाइम पे ना दे तो आलू वाले साहब की तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में। डॉक्टर साहब मस्करी करते हैं आप। नहीं नहीं, मैं तो सही बात बता रहा था। हेलो एवरीबॉडी। हेलो मिस बिजली। हेलो। वैसे क्या बात है मिस बिजली, आप बड़े दिनों बाद नजर आई। मिस बिजली, आपके पार्क में आने से तो जैसे करंट आ जाता है। आपके डिपार्टमेंट में तो फुर्सत ही नहीं मिलती आजकल। यूं कि कभी कभार आप हाय हेलो बोलने आ जाया करें तो हमारी भी बैटरी चार्ज हो जाएगी नहीं। ओफो, आप सब ना वो देखो मिस्टर रस्तोगी आ रहे हैं सचो खान के साथ। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। यार गुप्ता, सीट तुम एमसीडी वाले लगा रहे हो और पब्लिक बस है हम डीटीसी की तोड़ रही। भाई ऐसा क्यों? अरे यार तुम मुझे क्यों बोलते हो? जैसा जो खान करेगा बोलते क्यों नहीं से? ये छोड़िए साहब, ये भी आप ही लोगों से मिले हुए। आपको तो तोड़ फोड़ी कार्रवाई के भी पैसे मिलते हैं। यार हमें भी कोई घोटाला बता दो। आजकल बिना किसी घोटाले के घर जाते हुए भी शर्म आती है। जब घर जाता हूँ तो बच्चा पूछता है पापा आपने कोई घोटाला किया क्या? ये सुनते ही मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। अरे रस्तोगी साहब, ये बहुत आसान है। कभी वो कैसे? देखो हम पुलिस वालों को जब भी हमें कोई गैर कानूनी चीज पकड़ते हैं उससे आधी से भी कम पकड़ी गई बताते हैं। जैसे कि मान लो हमने 10 किलो हीरोइन पकड़ी तो हम फाइलों में 3 या 4 किलो बताते हैं। रस्तोगी साहब आप भी ऐसे ही कुछ करो। जब आपका 20 बस टूटती है तो बताओ 50 बस। कौन सा साला मिनिस्टर आके आपका खाता चेक कर रहा है? वही हुआ। क्या आइडिया दिया है खान साहब, क्या आइडिया दिया है आपने? तो आज तक के चैनल की तरफ मेरी आंखें ही खोल दी। Yes, Miss बिजली। सुना है जेसिका नाम वाला केस फिर से खुल गया। अब तो आपके डिपार्टमेंट की पोल खुली जाएगी। अरे मिस बिजली क्या फर्क पड़ता है? पिछले 7 साल में कुछ नहीं हुआ। अब ये बचे हुए नींबू में से क्या निचोड़ लेंगे? बिल्कुल सही। सत्यमेव जयते कहने वाले आप लोग कभी खुद भी सच बोले, ऐसा कभी हो सकता है? अजय कितनी भी आपके पाँव छू छू कर नोच कर खाने के नए नए तरीके पूछती है। आप तो किसी बेटे को उसके मरे बाप के लाश लेने के पैसे मांगते हो। अरे आलवालिया साहब, ऐसे थोड़ी शहर का बच्चा हमारे डिपार्टमेंट को गाली देता है। बहुत हरामखोरी करनी पड़ती है हमको। राजा, अरे जाइए क्या कह सकते हो? हम हैं भ्रष्टाचारी, हम हैं एमसीडी यानी कि महाचोर डिपार्टमेंट। ये तो हाई कोर्ट की अपनी धोती खोल ली। कैसे कह सकते हैं आप? कहते हैं अरे चुप! ओए हमसे बड़ी कुत्ते की पूंछ कौन है? 10 साल करोड़ों रुपए का नाटक काट जाते हैं और हवा भी नहीं छोड़ते हैं। अरे हटिए आजादी साहब, आप उस सरकारी डॉक्टर को क्या समझते हैं?
बीमारी लेके हमारे पास आ जाए, हम जब तक उसकी किडनी निकाल के ना बेच दे, तुम लोग इस खेत की बोली हो, हमें सबसे करप्ट। अरे चुप, हम सबसे भ्रष्ट है, हम सबसे भ्रष्ट है। हम सब भ्रष्टाचारियों को बीच मेरा तो डूब करने को जी करता है। अब मैं तुम्हें कभी वो दिखाऊंगा जिस दिन कोई बड़ा घोटाला करके आऊंगा। अगर हमारा डिपार्टमेंट बिजली ना दे तो आप सब बैठे रह जाए। पब्लिक को साल 6 महीने में लूटने की कला कोई हमसे सीखे। हमारा डिपार्टमेंट है सबसे ज्यादा भ्रष्ट। अरे छोड़ो, अरे हम हैं सबसे भ्रष्ट। अरे चुप हो जाओ, इसके सामने बोल रहा है, बोलो लगता है सबसे ज्यादा भ्रष्ट हम हैं। चुप, नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। ये पार्क है तुम्हारा सरकारी दफ्तर नहीं है। किस बात पे झगड़ा कर रहे हो आप यहाँ? देखिए ना, कहते हैं कि सर ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। अरे चुप, तेरे को बोला लोग शांति के लिए आते हैं सुबह सुबह यहाँ पे, ना कि तुम्हारा शोर सुनने। इस बात का हल ऐसे नहीं होगा। कल शाम को मेरे घर पे आइए आप, तभी हम ये फैसला करेंगे कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है। अपने अपने घर जाइए, चलिए। ठीक है। जिन लोगों की वजह से घर घर में झगड़े होते हैं, आज वो खुद ही यहाँ पे आके लड़ रहे हैं। बेवकूफ कहीं के। सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे कल। अरे चिल्लाने से, घटे आने से जीत जाओगे क्या? अभी बता देंगे कौन है सबसे जाओ ज्यादा प्रधान जी, फैसला होने ही वाला है। दूध पानी तो पानी। आदमी तो क्या, अरे तुम लोग सब पहुंच गए? सोचा था प्रधान जी को इम्प्रेस कर देंगे। अरे जाइए, सब आराम है, कौन क्या जरूरत है? हमारा तो पेट ही बता रहा है। सच्चाई तो सच्चाई रहेगा ना। आगे आप लोग नमस्ते प्रधान जी। बैठो, आधी शोर बना रहे हैं। मेरे प्यारे भ्रष्टाचारियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज की मीटिंग हमने आपके झगड़े को शांत करने के लिए बुलाई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चाय मंगा लो प्रधान जी। चाय मंगा लो। हाँ जी, आप तो भ्रष्टाचारियों के प्रधान हैं। आपको तो मालूम होना चाहिए, सरकारी आदमी चाय के बिना चल भी नहीं सकता है। ठीक है ठीक है। अरे रामू, चाय लाओ भाई। ये चाय। बच्चा दिखा तो ऐसे चाय पी रहे हो, इस सरकारी दफ्तर में मुफ्त की चाय पी रहे हो, आवाज कर रहे हो। घर है मेरा, रखो नीचे। चाय भी नहीं पीने देते यार। मेरी नाम की चीज नहीं। तो मेरे प्यारे भ्रष्टाचारियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है, हमारी पवित्र पावन विरासत है, हमारी आदत है, हमारा गौरव है। हमारे सरकारी पुरखों ने पिछले 50 सालों की मेहनत से इस देश को खोखला करने में कमीनेपन और बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया। और आज हम भी उन्हीं के कदमों में चलते हुए इस देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, इस तरह हम भ्रष्टाचारियों को लड़ना क्या शोभा देता है? अरे हमारी वजह से एक घर घर के अंदर झगड़े होते हैं, और आज हम यहाँ पे खुद ले रहे हैं। सोचो जरा, सोचो। अगर हमको ही शर्म आने लगी तो हम बेशर्मी पे कैसे उतरेंगे? खैर, मैंने आपके झगड़े को शांत करने के लिए एक प्लान तैयार किया है। क्या प्लान बनाया है प्रधान जी? अरे हम सब मिलकर एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव का आयोजन करेंगे। और इस महोत्सव के अंदर एक सरकारी विभाग तो बुलाया जाएगा। पर कौन सबसे भ्रष्ट है, इसका फैसला कैसे होगा प्रधान जी? बहुत आसान है भाई। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी जाएगी, और उस प्रतियोगिता में हर सरकारी विभाग को अपनी अपनी भ्रष्ट विद्या और ज्ञान का नमूना पेश करना होगा। और जो विभाग इसमें नंबर 1 पर आएगा, उसे गिद्धों के राजा की उपाधि दी जाएगी। नंबर 2 पर आने वाले को नोचने वाले कुत्तों के बराबर समझा जाएगा, और तीसरे नंबर पे आने वाले को जंगली कौवों के समान माना जाएगा। लेकिन बाकी लोग चिंता ना करें, उसका भी इंतजाम किया है।
क्या है प्रधान जी? उनके लिए सांत्वना पुरस्कार रखा हुआ है। वो क्या है प्रधान जी? बता दूं? हाँ। एक एक व्यक्ति को विस्की का पौवा। प्रधान जी, मार्किंग यानी नंबर कैसे देंगे आप? ओहो खान साहब, बहुत आसान सी बात है। भ्रष्टाचार 4 प्रकार का होता है। पहला, प्रधान जी, हाँ नजराना। भाई वो कैसे? नजराना यानी नजर करना, लालच देना। ये काम होने से पहले जनता द्वारा दिया जाता है और पूरी तरह से जनता पे निर्भर करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा? प्रधान जी, शुक्राना। भाई बताओ दूसरा कैसे? भाई ये शुक्रिया अदा करना, कि काम खत्म होने पे बताओ शुक्रिया अदा करने के दिया जाता है, यानी थैंक यू कहने के लिए। इसमें लेने वाले को मोटे मोटे नोट मिलते हैं, वही बड़ा मजा आता है। क्या बात है, क्या बात है। भाई तीसरा? तीसरा हकराना। भाई कैसे मैडम, बताओ जरा। हकराना यानी हक जताना। ओहो। आपसी सेटलमेंट, कहीं 10%, कहीं 20%, यानी पेमेंट से पहले पेमेंट। अब प्रधान जी, इतना काम करने पर इतना हक तो हमारा बनता ही है ना। भाई ये बात आपने बिल्कुल सही की। और चौथा? जबराना। भाई वो कैसे? यानी जबरदस्ती लेना। ओहो। ये देने वाले के ऊपर नहीं, लेने वाले की मर्जी पर डिपेंड करता है। और जो मना करता है वो हमेशा मरता है। क्या बात है। तो भी ठीक है, नजराना के 10, शुक्राना के 20, हकराना के 30 और जबराना के 40 नंबर। इसी तरह हर एक व्यक्ति को मौका दिया जाएगा अपने अपने तरीके से अपने आप को भ्रष्ट साबित करने का, ताकि आपका ये रोज रोज का झगड़ा ही समाप्त हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आने वाली 13 मई को ये प्रतियोगिता हिंदी भवन में कुछ निकम्मे लंबे लंबे भाषण देने वालों और कभी ना रिश्वत देने वाले लोगों के सामने रखी जाएगी। प्रधान जी, हम भ्रष्टाचारियों से सबसे ज्यादा तो जनता परेशान है। क्यों ना जनता को बुला लिया जाए। प्रधान जी, जनता कुछ करती तो है नहीं, सिर्फ शोर मचाती रहती है। तो हमारी प्रतियोगिता और खराब हो जाएगी। अरे नहीं, आइडिया इनका बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, जनता का भी इंतजाम कर ही लेंगे। तो मेरे देश के कपूतों, पूरे जी जान से मेहनत में लग जाइए। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। भ्रष्टाचारियों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 भ्रष्टाचारियों की एकता साहब, क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब क्या बात है? अरे कोई तैयारी नहीं शुरू हुई है? कोई एग्जाम नहीं, कोई कुर्सी अरे जज साहब भी आने वाले होंगे, चलो जल्दी जल्दी से साफ कर दो, मैं जरा फूलों से देख के आई। आओ यार डॉक्टर। अरे वो बैनर सही लग गया भाई, जरा ऊंचा करो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। साहब, भैया खान साहब, अरे खान साहब वहाँ पे टेबल साफ कीजिए ना, जज साहब आने वाले हैं। चलिए। हाँ थोड़ा सा। अरे यार तुम पुलिस वाले नहीं हो। सुविधा तो होना। गांधी का आने का समय तो हो गया। हाँ आना तो चाहिए। चलो यार तुम उधर भी देखो ना, हल्का मार रहे हो। थोड़ा सा इसको टेढ़ा करे डालो ना, जब भी तो टेढ़ा है। हाँ क्या करें, खान भी टेढ़ा, हम भी टेढ़े। अभी क्या चल रहा है सब? सब तैयारी हो गई? हाँ जी। हाँ। प्रधान जी, सांत्वना पुरस्कार वाले कौवे आने बाकी हैं। अरे ये की बढ़िया, वो भी आ जाएंगे। सुनो, प्रतियोगिता के लिए मैंने जज साहब को बुलाया था। अच्छा। वो आते होंगे अभी, मैं देख कर आता हूँ। कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। समझे? ठीक है। अच्छी तरह से करो तैयार। ठीक है। ये नहीं आए। ये कहाँ का जज है? अरे यार सुना, जज नमूना है। और भी तो क्या, नमूने होते हैं इसको सारे। मॉर्निंग। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जी सर। पर प्रधान जी, जी सर। जनता कहीं दिखाई नहीं दे रही। सर जनता को बुलाने का आपसे इजाजत चाहूंगा मैं। इजाजत है। जी सर। जनता को हाजिर किया जाए। छोड़ दो जनता को, जनता नहीं जाएगी। अरे कितना लूटोगे इस जनता
जनता को, कितना घसोटोगे? नहीं नहीं, जनता भ्रष्टाचार के बीच में नहीं जाएगी। छोड़ दो जनता को, छोड़ दो। कितना घसोटोगे जनता? तो आज की कार्रवाई में सबसे पहले अपने आप को भ्रष्ट साबित करने आ रहे हैं डीटीसी वाले। डीटीसी वाले हाजिर हो। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। क्योंकि डीटीसी में कोई बड़ा घोटाला नहीं हो पाया, इसलिए मुझे आपके सामने आने में शर्म सी महसूस हो रही थी। बहरहाल मैं अपनी पैरवी के लिए एक डीटीसी बस को ले आया हूँ, वही बता देगी कि हम कितने भ्रष्ट हैं। चलो डीटीसी को ही आने दो। नहीं आने वाली डीटी बस कभी आएगी क्या? हाय, मेरे कलपुर्जे तो ठीक ठाक लगवा देते, कमबख्त झटकों के मारे चला भी नहीं जाता। हाँ तो डीटीसी बताओ, तुम्हारा डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट कैसे है? अजी जज साहब, क्या बताऊं, जितने पैसों में एक डीटीसी बस तैयार होती है, उतने पैसों में 3 ब्लू लाइन बसें तैयार हो जाएं। फिर भी मेरी ऐसी हालत है। बाहर से मुझे इतना सुंदर बना देते हैं, लेकिन नई बस के आते ही उसके टायर बेच के खा जाते हैं। उसके कलपुर्जों को एक बेच कर ऐसी हालत कर देते हैं जैसी मैं आपके सामने खड़ी हूँ जज साहब। अब आप ही बताइए, है ना हमारा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा भ्रष्ट? हमें चाहिए नारायणा इंडिया मार दिया, छोड़ दिया। क्यों डीटीसी ताई, हमारे बिना तो चल भी नहीं सकती। जज साहब ठीक कहती है डीटीसी, अगर डीटीसी के कर्मचारी भ्रष्ट ना हो, जनता और सड़कों को ध्यान में रखकर बसों को तैयार करें, तो शायद हम ब्लू लाइन बसों की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, तुम्हारी दलील सुन ली गई है। चल डीटीसी ताई, चल वहाँ चलते हैं। नहीं नहीं, तू फिर मारेगी। अरे ना मारो, चल प्रधान जी, जी सर। अगले विभाग को बुलाइए। जी सर। अगला विभाग है एमसीडी। एमसीडी वाले हाजिर हो। आगे चोर साले, आगे कहीं के चोर। जी जनाब, वैसे तो हम ये नहीं देखते कि किस घर में किस मोहल्ले में कितना कूड़ा है। वैसे हमें ये पता चल जाए कि किसी घर के सामने एक रिक्शा ईंट और कुछ रिक्शाएं बदलपुर गिर जाए तो हम वहाँ सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं। और तो और हमारे जमादार, हमारे जूनियर इंजीनियर और सब कुछ वहाँ के मौके पे पहुंचते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है हमारा, है ना हम भ्रष्ट? कहिए। यही है जज साहब, यही है चोर, यही है कुत्ते। पहले बनाने के पैसे लेते हैं, फिर तोड़ने के पैसे लेते हैं। कमर तोड़ दी, कमर तोड़े पैसे ले लेंगे। यही भ्रष्ट है जज साहब, यही है। बिना इजाजत बोल रहे हो अदालत में? प्रधान जी, किसी विभाग से क्या कर लगवा दो कोई नया टैक्स। अभी नहीं जज साहब। जनता कहेंगे। अगला विभाग है फूड एंड सप्लाई। फूड एंड सप्लाई वाले हाजिर कुछ बोलेंगे भी या यूं ही खाते रहेंगे? नहीं, वो सब बात नहीं। पहले आंध्र प्रदेश का जो बाढ़ का पैकेज मिला है उसी तो ढका ले। और सुना है इस साल राजस्थान में सूखा पड़ने वाला है, उसका भी सरकारी पैकेज मिलना है, तो ढकाना है भाई। आलू वालिया साहब, आप ये प्रतियोगिता में भाग लेने आए ना कि खाने? भाई भ्रष्टाचार का नमूना पेश करो। सॉरी सॉरी जज साहब, बात दरअसल यूं है कि सरकार हमें हर साल लाखों टन अनाज देती है कि जनता में बांटने के लिए, पर हम वो सारा का सारा अनाज ब्लैक मार्केट में बेच खाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत अनाज बच जाता है ना, उसमें खूब मिलावट करते हैं और ये जनता को दे देते हैं। और वैसे भी जज साहब, हमारे देश की आबादी इतनी बढ़ रही है, अगर कुछ जनता थोड़ी बहुत भूखी मर भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। आए मर गया। अब क्या हुआ जनता को? जनता पेट में दर्द हो रहा है जनता के। रात को राशन का अनाज खाया था, पत्थर ज्यादा और अनाज कम आए मरा जनता। देखा नहीं जज साहब, मैं ना कहता था कि हम हैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट। देखो यहाँ जनता खा पी कर मर रही है और वहाँ जनता भूखी मर रही है, यानी दोनों मर रही है। हमारा क्या, हमें तो फायदा ही फायदा है। अरे प्रधान जी, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाइए, कहीं मर गया तो सारी प्रतियोगिता यहीं रोकनी पड़ेगी। सरकारी डॉक्टर हाजिर हो।
हाय मेरा पेट, हाय बड़ा। नमस्कार जज साहब, कौन बीमार है? जनता वो बड़ी तड़प रही है। बीमार है। अरे तो हमेशा ही बीमार रहती है। क्या क्या हो गया बेटी ये? डॉक्टर साहब रात को राशन का अनाज खाया था, बहुत दुख रहा है पेट। जज साहब कहाँ दर्द है? डॉक्टर साहब देख रहे हो कि मार रहे हैं भाई। जज साहब इसे कुछ नहीं हुआ है, 2-4 हाजमा खाएगी एकदम ठीक हो जाएगी। नहीं जज साहब, जनता वाकई बीमार है। भाई अच्छी तरह चेक करोगे उसको। चेहरा चेक करना पड़ेगा तेरे को। खड़े तो पहले। लीवर तो तुम्हारा एकदम खराब है। डॉक्टर साहब लीवर इधर है। फेफड़े इसके काम नहीं कर रहे हैं साहब। डॉक्टर साहब फेफड़े ऊपर है। नहीं नीचे ही है। दिखाना है तुमने कि नहीं दिखाना है? क्या है मरा डॉक्टर साहब, बहुत दुख रहा है। डॉक्टर साहब दिन इसका सिर्फ 20% काम कर रहा है, खून बन नहीं रहा है, ये जिंदा कैसे है? जनता मर रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब किडनियां तो इसकी दोनों ठीक है, आप कहें तो एक किडनी निकाल लें। नहीं बचना तो इसने है नहीं डॉक्टर साहब, जाते जाते परिवार वाले 2-4 हजार रुपए कमा जाएंगे। नहीं जज साहब, जनता को इतना मत नोचो, जीने दो जनता को। ठीक है आप जाइए। भाई वाह, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार का शानदार नमूना। सरेआम मानव अंगों का व्यापार। जज साहब ये पॉइंट नोट किया जाए। जी नोट कर लिया है। बस यूं ही कभी कभार जनता की जिंदगी से खेल लेते हैं। कबड्डी कितना खेलोगे, कबड्डी का मैच है। आप जाइए। जनता मर रही है। ये मेरी किडनी वही लेके जाऊंगा, समझ गया? नेक्स्ट बिजली विभाग को बुलाइए। बिजली विभाग हाजिर हो। बिजली की रानी मैं हूँ आई। इलेक्ट्रिक सप्लाई। देर में आई। जी हाँ जज साहब, यूं तो मैं प्राइवेट हाथों में चली गई हूँ, पर काम तो वही सरकारी लोग करते हैं। अब मेरी मर्जी मैं आऊँ या ना आऊँ, पर सरकार ने हर साल मेरी रेट बढ़ा-बढ़ाकर मुझ बिजली का ये हाल कर दिया है कि जनता मुझसे अरे भाई मैं क्या? अब मैं जनता को लूटती भी रहूंगी और उन्हें अंधेरे में भी रखूंगी जज साहब। इसे कहते हैं सांप के मुंह में छछूंदर। जनता से बिजली ना तो लेते बनता है ना ही छोड़ते। बिजली आप जा सकती हैं। अरे अब कहाँ चली, अंधेरे में छोड़कर जाने। प्रधान जी अब कौन बचा है? सर बस पुलिस विभाग बाकी है, मैं अरुण को बुलाता हूँ। पुलिस विभाग हाजिर हो। पुलिस विभाग हाजिर हो। जनता मर जाती है तब भी नहीं आएंगे। पुलिस विभाग हाजिर हो। जनता की एक्टिव सर मैं अभी देख कर आता हूँ। हाँ आएंगे, अभी तो हम जिंदा हैं। ओह, तो क्या मुसीबत है क्यों, जज क्या साहब? बात हुई? पुलिस वाले कह रहे हैं कि बिना पैसे के अंदर नहीं आऊंगा मैं। भाई ये प्रतियोगिता होने के लिए तो की गई है। भाई वो तो सही है जज साहब, लेकिन आपको मालूम ही है कोई भी काम बिना पैसे के करते नहीं है पुलिस वाले। 100 रुपए हैं आपके पास? क्या बात कर रहे हो? ये जनता पड़ी है, इनसे ले लो। खूब कर जनता। पुलिस विभाग हाजिर हो। भाई अंदर आइए। अरे प्रधान जी, आप तो अंदर आने के लिए पैसा दिए थे, यहाँ से वहां तक चलने का पैसा कौन देगा? कंगाल जनता, 10 रुपए भी नहीं होते। चलिए। सलाम जज साहब। सलाम, कहिए क्या कहना है आपको? अरे जज साहब, अगर हम ना होते तो क्या भ्रष्टाचार होता? नहीं होता। जिसको चाहे हम पकड़ लेते हैं, जिसको चाहे हम रगड़ देते हैं, पकड़ने के लिए पैसे,
रगड़ने के लिए पैसे, ऐसे भी पैसे, वैसे भी पैसे, बिना पैसे हम हिले कैसे? जज साहब, अभी ताजा ताजा केस देख लीजिए। अगर सलमान खान किसी आदमी को मार दिया होता तो हमने ले दे के केस को रफा दफा कर दिए होते, लेकिन ससुरा मार दिया हिरन, अब साला भुगते 5 साल। यही है जज साहब, यही है सबसे ज्यादा भ्रष्ट, यही है सबसे ज्यादा भ्रष्ट। पैसे भी लेते हैं, आंखें भी दिखाते हैं जज साहब। अरे जनता, तुझे पुलिस के सामने बोलना भी आ गया? जनता को मारोगे, खून चूसेंगे? बचना है तो पैसे दे दे जनता। नहीं है पैसा, कहाँ से लाऊं पैसा? जज साहब, देख लो, इतने कम पैसे में आपके जनता को छोड़ रहा हूँ। तो जज साहब, अब आप इन सब का फैसला कीजिए। देखिए, गिनों के राजा की उपाधि तो पुलिस विभाग को सैकड़ों रूप हैं, हजारों हाथ हैं, सैकड़ों पेट हैं, हजारों लाख हैं। ये सब भ्रष्टाचारी मेरे ही तो स्वरूप हैं। मैं एक हूँ, मेरे अनेकों रूप हैं। मैं शुक्राना हूँ, मैं नजराना हूँ, मैं जबराना हूँ, हकराना भी मैं ही हूँ। मेरे सारे रिश्वतखोर इंजीनियर ठेकेदार मेरे द्वारा ही पैदा किए गए, मेरे पास ही आएंगे। आओ मेरे प्यारों, जरा सोचो, मंत्रणा करो, विमर्श करो, इस भोली भाली जनता को कैसे लूटी, कैसे खसोटी, कैसे नोची, कैसे खून चूसे। ये अच्छी बात नहीं है। क्या होगा? वही होगा। देख हमारे हथकंडे, रोए दुनिया सारी। हम हैं भ्रष्टाचारी, हम हैं भ्रष्टाचारी, हम हैं भ्रष्टाचारी, हम हैं भ्रष्टाचारी। मैं पुलिस वाला, मैं डीडीसी, मैं एमसीडी, मैं बिजली। चोर चोर मोसेरे भाई कहती दुनिया सारी। हम हैं भ्रष्टाचारी, 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 हम हैं भ्रष्टाचारी। बहुत छोटा सा जनता, गरीब सा, निरीह सा, बेबस सा जनता। पर ये शब्द जितना छोटा है ना दोस्तों, इसकी ताकत उतनी ही बड़ी। जरूरत है तो जनता को एक होने की, जरूरत है तो हमें अपने अधिकार पहचानने की। दोस्तों, आज ये भेड़िए, ये भ्रष्टाचारी हमारे सर चढ़कर नाच रहे। इन भेड़ियों के मुंह खून लगाया किसने? इन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार सिखाया किसने? आपने, आपने, आपने और मैंने और इस सारी जनता ने। दोस्त, हम सबको जरूरत है विचार करने। अभी बहुत देर नहीं हुई है। इस भ्रष्टाचार को अभी भी मिटाया जा सकता है, इन भेड़ियों को अभी भी समाप्त किया जा सकता है। जरूरत है तो हम सबके एक होने की, जरूरत है तो हमें अपने अधिकार पहचानने की। आओ दोस्तों, हम सब प्रण लें और विचार करें कि क्या हम इस भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकते? क्या हम जरूरी है छोटे छोटे कामों के लिए इनके ऊपर खून लगाना? आइए विचार करें। मैं वादा करता हूं कि हमारा एक छोटा सा प्रयास इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देगा, इस जनता को सूट बूट पहना देगा।
रचित हास्य व्यंग कविता पर आधारित है। इसे सजीव रूप दिया इन सभी पात्रों ने। डॉक्टर सौरभ तिवारी, डीटीसी बस बनी मीनाक्षी आनंद, एसएचओ खान अबे बेरा और प्रदीप कथुरिया ने हमें सहयोग दिया। फूड एंड सप्लाई बलविंदर, प्रधान जी उमेश आनंद, जज साहब एफ कामिल, नेताजी अतुल मित्तल, बिजली संध्या मित्तल और विनीत त्यागी बने डीटीसी के रस्तोगी। रामू का रोल जसकरण ने किया। एमसीडी नितिन मल्होत्रा और हम सबको आम जनता को रिप्रेजेंट किया राहुल गुप्ता ने। मैं धर्मजीत आपके सामने ब्लू लाइन बस के रूप में आई। हमारा सहयोग दिया अजय कालरा और संदीप ने। दोस्तों, आज इस नाटिका का रूपांतरण किया और बड़ी मेहनत से, बेजोड़ मेहनत से इसका निर्देशन किया कोच हेमंत अग्रवाल ने। जैसा कि आप जान चुके हैं, आज वे अस्वस्थ होने के कारण हमारे इस एलुमनाई को अटेंड नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।